प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषा शम्भो प्रसीदति। हर हर महादेव हर हर महादेव। आज इतनी पावन दिन है
इस दिन की व्याख्या कैसे करी जाए। आज राधा अष्टमी है। महाराज, राधा अष्टमी के दिन जो है श्री राधा रानी सरकार का प्रादुर्भाव हुई है। जगत की अधिष्ठात्री माँ श्री राधा रानी की प्राकट्य दिवस से है। हमारे साथ जरा बोलिए मंत्र को तो। तम देवी जगत माता, तम देवी जगत माता, विष्णु माया सनातनी, विष्णु माया सनातनी, बस इतना ही जानते हैं क्या कि एक राधा जी थी और कृष्ण जी की प्रिया थी, और वो कृष्ण जी की प्रिया नहीं है, राधा से कृष्ण है। ये श्लोक कहती है। श्लोक कहती है तुम देवी जगत माता, ये जगत के माता है। विष्णु माया सनातनी, विष्णु भगवान की माया है, सनातनी माया। हम लोगों की माया कौन है? लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी के पति कौन है? मायापति विष्णु जी हैं। और विष्णु जी के ये जो है माया है जिनका नाम राधा जी है। क्या है? हम लोगों का माया जो है लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी के पति विष्णु भगवान लक्ष्मीपति, और विष्णु भगवान की ये पति। अब सोच लीजिए, विष्णु माया सनातनी। सनातनी का अर्थ क्या होता है? सनातनी का अर्थ होता है अगर कोई चीज मिट्टी और आटा को एक में मिलाकर सान दिया जाए और मिट्टी आटा को अलग करना चाहे तो नहीं हो सकता। मैंने सना हुआ है, सना हुआ
हुआ है, गुथा हुआ है, अलग नहीं हो सकती। विष्णु माया सनातनी, विष्णु की माया सनातनी है, जो है गुथी हुई है, अर्थात सब में व्याप्त है, कहीं उनके बिना कुछ है नहीं। कि शाराधि देवी च, कृष्ण भगवान उनका आराधना करते हैं। किसका हो? इधर कथा सुनिए आप लोग। कृष्ण भगवान उनका आराधना करते हैं। इसीलिए जब हम कन्हैया को पाने का होता है तो हम किसको बोलते हैं? राधा जी को नाम लेते हैं। कन्हैया को जो सहज पाना चाहता है वो श्री राधा रानी के द्वार पर जाता है तो माँ राधा रानी द्वार खोल देती हैं। कि साराधि देवी च कृष्णाराधिका शुभ, संसार को शुभ करने वाले भगवान विष्णु हैं, कृष्ण हैं, और उनको भी शुभ करने वाली अगर कोई अधिष्ठात्री माँ है तो श्री राधा रानी है। हर की होता है ना, ये पतो आई तब से शुभ ही चल रहा है। ये मेरे जीवन में जब आया तो एक आदमी तो बोले ये कुत्ता जब से आया, कुत्ता को बोलिएगा डांटिएगा नहीं। हमने कहा क्यों? ये भौंकेगा, हम नहीं डांटेंगे। ये भौंका करेगा, हम नहीं डांटेंगे। ना गुरुजी डांटिएगा नहीं। हमने कहा क्या, क्यों नहीं डांटेंगे? कहे कि ये जब से आया है, जब से मेरा भाग्य बदल गया है? तो कोई भी किसी के जिंदगी में आता है तो दुख देकर या सुख देकर जाता है। अब कौन दुख देने आया है, कौन सुख देने आया है, मूल्यांकन तो खुद करना पड़ेगा। कृष्णाराधिका सुबह कृष्ण प्रेममयी शक्ति, भगवान की प्रेममयी शक्ति जो है कौन है? श्री राधा रानी सरकार है। कृष्ण प्रेममयी शक्ति, कृष्ण सौभाग्य रूपड़ी। कुछ कुर्सी लगा दीजिए, कल से हम कुर्सी लगा कर बैठेंगे सबको, क्योंकि ये टेंट वाली बात सुनते नहीं। हम तो 1000 बार करते हैं, सब नहीं कहते। बिना हड्डी का फौज, बिना डंडा का फौज है। जिसको जो मर्जी करे वो करे। टेंट वाला इधर कुर्सी लगाओ तो जिन लोगों के कमर में दर्द रहेगा, यहाँ से नहीं, यहाँ का कुर्सी तो रहने दीजिए, इधर वाला कुर्सी लाद लेते आइए, भोजन के समय चला जाएगा। बहुत कुर्सियाँ हैं। जिसके कमर में दर्द है, स्पॉन्डिलोसिस है, वो आदमी नीचे नहीं बैठ सकता। जबरन क्यों करें? कृष्ण सौभाग्य रूपणी, कृष्ण भगवान की सौभाग्य है। हे जरा मेरी बात सुनिए आप लोग। पत्नी का सौभाग्य कौन है? बोलो जरा, कोई बोलो। पति है ना, पत्नी का सौभाग्य पति है। और यहाँ राधा रानी कन्हैया जी की सौभाग्य रूपणी है। वाह क्या बात है। कृष्ण सौभाग्य रूपणी, कृष्ण को सौभाग्यशाली बनाने वाली श्री अधिष्ठात्री माँ जगत जननी जो है राधा जी है। कृष्ण प्रेममयी शक्ति के सौभाग्य रूपणी, कृष्ण भक्ति प्रदे राधे। अगर कृष्ण की भक्ति कोई चाहता है तो कहीं दूसरे जगह जाने की दरकार नहीं है, बस राधे रानी के शरण में चलेगा। कृष्ण सौभाग्य रूपणी, कृष्ण भक्ति प्रदे राधे, मंगल प्रदे राधिके। सारी तरह के
मंगल को नाश करने वाली अगर अधिष्ठात्री माँ है तो कौन है? श्री राधा रानी सरकार है। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। कौन है? राधा जी हैं। और देवी भागवत में तो राधा जी का जो बखान किया गया है, वाह। देवी भागवत में बताई गई है कि श्री राधा रानी के अंश जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी इस धरा पर स्त्रियां हैं वो कौन है? वो श्री राधा रानी की अंश हैं। आप लोग जो बैठी हो ना, वो लोग किसके अंश हो? श्री राधा रानी की। और श्री राधा रानी की अंश है, तभी जो है अष्टगुना प्रेम होता है, समर्पण होता है। 8 गुना पुरुष से 8 गुना प्रेम किसके? स्त्रियों को होता है, क्योंकि वो राधा रानी की स्वरूपा है। आप लोग राधा रानी हो ना? नहीं बोल रही हो, इधर नमः शिवाय चल रहा है इसलिए तुम लोग भी कर लेना, पर इधर तो थोड़ा हो जाए, हमारी वाली हो जाए। हर 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 हर। हम शिव पुराण में ले चल रहे हैं, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज जो है आज श्री राधा रानी का जन्म उत्सव है। उन्हीं के जन्म पर शिव पुराण हो या देवी भागवत हो, ये राम कथा हो या श्रीमद् भागवत हो, अमर कथा हो, 12 वर्ष तक आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुनी, 1 वर्ष आप लोगों ने यहाँ जो है क्या सुना? अमर कथा सुनी। इस वर्ष आप क्या सुन रहे हो? शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। अगले साल जो है रामचरितमानस की कथा सुनेंगे, उसके अगले साल जो है देवी भागवत सुनेंगे। लेकिन महाराज थोड़ा सा हम आप लोगों से समय मांगे हैं श्री राधा जी के लिए। तो देवी भागवत में तो ये बताई गई है कि राधा जी ये कौन है? अधिष्ठात्री हैं। अभी राधा जी की बात मैं बता दूं, ये कोई संसार नहीं था, ये संसार कुछ भी नहीं था, शून्य में था, निराकार, कहीं कुछ नहीं था। चांद पर पृथ्वी है, माने मट्टी है, पहाड़ है, इत्यादि खड्डर हैं, गड्ढर हैं, लेकिन कुछ नहीं था। ना चांद था, ना सूरज था, ना 72 करोड़ तारे थे, ना ये जड़ था, ना चेतन थी, कुछ नहीं, शून्य था। तब जो है रहा रंग, 2 शक्तियां मिलकर रंग 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 कर करके घर्षण की, और जिस घर्षण से एक गोलोक का उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? देवी भागवत के अनुसार हम बता रहे हैं, गोलोक उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वो राधा और कृष्ण के द्वारा गोलोक की उत्पन्न हुआ। वो गोलोक अथाह सागर था, उसका कोई सीमाएं नहीं थी। जभी जो है माँ राधा के कोख से एक बालक का जन्म हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल जय। वह बालक महाविष्णु, विष्णु नहीं महाविष्णु कहलाया। गोलक में डाल दी माता ने, उसको ले गोलक में चला जा। ओ महाविष्णु के रोम रोम में, एक एक रोम में, अब राधा जी की बात तो पहले सुन लिया आपने, उस बालक के एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड था।
एक ब्रह्मांड में 9 ग्रह 27 नक्षत्र ऐसे अनेक पृथ्वियां थी जिसको ब्रह्मांड बताया गया। एक ब्रह्मांड और उस बालक के रोम रोम में ब्रह्मांड लटके हुए थे। एक रोम में एक ब्रह्मांड, अब अनगिनत रोम रोम में ब्रह्मांड है उस बालक का। अब उन्हीं से जो है अनंत ब्रह्मांड का अनंत ब्रह्मा पैदा किया महाविष्णु ने। अनंत जो है शिव पैदा किया, अनंत जो है विष्णु पैदा किया। जितनी ब्रह्मांड उतनी ब्रह्मा विष्णु नहीं, शिव नहीं। शिव और शंकर में अंतर है। शिव निराकार ब्रह्म का नाम है और शंकर साकार ब्रह्म का नाम है। जैसे दूध से कोई मिठाई बन जाए तो क्या कहेंगे? दूध का मिठाई है। उसी शिव तत्व से जो पैदा हुआ उसी का नाम पड़ा महादेव। हारा हारा महादेव। जो शिव तत्व से निकला उसका नाम हुआ महादेव। अब हम इधर नहीं जाएंगे, अभी राधा जी के। अब देखो हमारा अनंत ब्रह्मांड है, अनंत विष्णु है, अनंत ब्रह्मा है, अनंत महादेव है। वह राधा रानी जब भगवान पृथ्वी पर जो है महापाप होने लगी तो क्या हुआ? जब जब होई धर्म के परमेश्वर साक्षात जो महाविष्णु को पैदा करने वाले हैं वो श्री अधिष्ठात्री राधा रानी से बोले कि हे राधे, मैं पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हूँ। सभी पृथ्वियों पर नहीं, जिस पृथ्वी में भारतवर्ष है और जिस भारतवर्ष में भारत खंड है और जिस भारत खंड में आर्यावर्त तक देश है, पूर्ण प्रदेश है, वहां मैं जन्म लेना चाहता हूँ। श्री राधा रानी ने कहा प्रभु आप चले जाओगे
जैसे शिव और शक्ति, शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसे राधा के बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण के बिना राधा नहीं, तो श्री राधा रानी माने का प्रभु हम कैसे रहेंगे, आप जाओगे तो हम कैसे रहेंगे। तो वही कि ऐसा है कि आप पहले चलो, जहाँ आप रहती हो वहीं मैं रहता हूँ। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राधा रानी कन्हैया से कितने दिन पहले चले आए? 15 दिन पहले ही श्री राधा रानी सरकार जन्म ले ली। कहाँ जन्म ले ली? कहाँ जन्म ले ली? बोलो ना, बरसानी में नहीं जन्म ली, रावल में जन्म ली। उनका ननिहाल रावल है, यमुना के किनारे रावल है। बरसाने तो यमुना से बहुत दूर है। तो रावल में जन्म ली कौन? कृतदा, कृतदा माँ के कोख से जन्म लिया। और विश्वान, विश्वान का मतलब होता है, नंद का मतलब होता है 9 लाख गायों का मालिक है, वो नंद है। उपनंद का मतलब होता है हजारों गायों का मालिक है, वो उपनंद है। ये पहले जो है गजधन, गोधन, बाजधन, ये सब था, धन था। पहले ये सब धन नहीं था, पहले गोधन था, गजधन था, ये सब धन था। जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी वो सबसे बड़ा धनवान कहलाता था। तो कितना? 9 लाख गाय वाले को क्या बोलते थे? नंद बाबा। 9 लाख गायों को नंद बाबा बोलते थे। और विश्वान का मतलब क्या हुआ? जो 9 लाख बैलों के, वृषभ माने होता है बैल, अब बैलों का राजा भान, तो विश्वान 9 लाख उनके वहाँ बैल थे। किसके वहाँ? श्री राधा रानी के। अब पहले बैलों का कीमत ज़्यादा थी, अब बछिया की कीमत कम थी। पहले बछड़े होते थे तो बड़े धूमधाम से खुशी मनाई जाती थी, अरे हमारे वहाँ बछड़ा हुआ, क्यों? हल चलेगा इसलिए। तो क्या है, इधर गाय, गाय का दूध जो है बरसती थी, और उधर जो है कर्म बरसता था, अर्थात जो है कर्म करने का। विश्वान जी की वहाँ कर्म की पूजा है। तो जब नंद बाबा से गर्गाचार्य जी ने कहा कि सुनो, तुम्हारे वहाँ कन्हैया जानते हो कब जन्म लेगा? मालूम है कब जन्म लेगा? जब तुम्हारे, क्योंकि कन्हैया रहता है क्षीर सागर में। विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। तो क्षीण मने होता है दूध, दूध के सागर जब अपने घर बनाओगे तो वो स्वयं चला आएगा। तो उनके वहाँ नदी बहती थी, आहा हा हा, नदियाँ बहती थी दूध दही के। तो रावल में जन्म लेती है मैया। दूसरी, अब वृंदावन ब्रजवासी दूसरे तरह कहते हैं, बोलते ना ना, मारो मारो कान्हा जी 15 दिन पहले जन्मो है, फिर थारी राधा जी बाद में जन्मो। वो भी कहते हैं अष्टमी के दिन, शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन ही राधा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। लेकिन उनका मान्यता ये नहीं है, उनका मान्यता है कि राधा जी छोटी हैं, हमारा कन्हैया जो है बड़ा है।
लेकिन जो है संत मत ने कहा कि ये जानते हो राधा जी ये कौन है, मालूम है ये राधा जी कौन है, ये तो मालूम होना चाहिए। ये 11.5 बरस तक सीता जी का वनवास था। हमारी देखिए यहाँ वो पंडित जी के वहाँ से प्रसाद आ गई मुन्ना कॉलोनी से, और आज जो पनीर आप लोगों ने प्रसाद पाया, सभी लोगों ने प्रसाद जो पाए आप भरमर करके, वो पनीर जो है सिंह रेस्टोरेंट के द्वारा आज पूरे सभी लोगों का पनीर का भोजन था। पनीर खाओ महाराज। हर हर। बाकी 9 दिवसीय तो आप जानते हैं, ऐसा एक मनीषी हैं जो सीएमओ से रिटायर हुए हैं, वो 9 दिन का जो है भंडारा का व्यवस्था करते हैं। नाम है किरण सिंह जी। हर हर हरे। तो जब राम जी जो है सीता मैया को 11 बरस तक जो है 11.5 बरस तक जो है वन में छोड़ दिए, जब 11 बरस हो गई तो क्या हुआ, अश्वमेध यज्ञ वशिष्ठ जी ने कराना शुरू किया। लेकिन अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए हुई कि आप तो गृहस्थ है ना, राजा है ना, तो आप बिना पत्नी का पूजा यज्ञ नहीं करा सकते, राम जी नहीं करा सकते। भार्या का होना बहुत आवश्यक है पूजा पाठ में। राम जी ने कहा कैसे, कहा नहीं, जब तक सीता जी नहीं आएंगी तब तक ये पूजा पूर्ण नहीं होगा। उन्होंने कहा सीता जी को तो मैंने चित्त से उतार दिया, दूरी ही कर दिया, तो मैं बुलाऊंगा कैसे। तो वशिष्ठ जी ने कहा तब सोना का उतना बड़ा जो है सोने का सीता बनाओ महाराज राम जी। अब राम जी ने जितनी बड़ी मैया सिया जी थी उतनी बड़ी जो है प्रतिमा बनी सीता जी का। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, ये तो केवल मूर्ति है, जब तक इसमें सीता जी का प्राण नहीं आएगा तब तक ये मूर्ति का कोई मतलब नहीं। अब इसे समझ लो, ऊपर के मन से अगर पत्नी को पति बैठा भी ले तो पूजा पूरा नहीं होना होगा जब तक उसका प्राण एक न हो। समझ में आ रहा है क्या बात कर रहे हैं? समझ में तो आ ही रहा हो। कहा इसमें प्राण प्रतिष्ठित करनी पड़ेगी सीता जी के। सीता जी के मूर्ति में सीता जी का प्राण आवाहन करना पड़ेगा, आयन करना पड़ेगा, आवाहन करना पड़ेगा। तो वशिष्ठ जी ने मंत्रों से सीता जी का प्राण प्रतिष्ठा किया। सारी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन कहीं से देख लो, कहीं से मट्टी उठाकर आप क्या बना दो, पार्थी बना दो, शिव जी की पूजा कर लो, शिव जी हो गए।
कहीं से पत्थर लाकर और उस पे हर हर महादेव कर दो, शिव जी हो गए। शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं है। कण कण में शंकर हैं, जब सारी शंकर ही शंकर हैं, शंकर है सम में व्याप्त हैं। हम शास्त्र बता रहे हैं, हम अपने से कोई बात नहीं कह रहे। तो महादेव को जहाँ लगा दो वहाँ ही महादेव चले आते हैं। पर सीता जी का प्राण जो है आवाहन किया गया कि जब सीता जी का प्राण आवाहित किए, प्राण प्रतिष्ठित किए, और जब राजसूय यज्ञ हो गई तो राम जी ने कहा अब इस मूर्ति को क्या किया जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा इसको ले जाकर जो है प्रवाहित कर दो महाराज। अब जब राम जी उस सोने की मूर्ति को प्रवाहित करने जा रहे थे सरजू में, तब तक बस सीता जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। जो मूर्ति थी उसमें से अश्रु सिसकने की आवाज आने लगी। जब सिसकने की आवाज आने लगी, राम जी ने चारों तरफ देखा, कहीं कोई नारी नहीं दिखाई दे जिसके सिसकन की आवाज। देखे कि उनका हाथ भीग गया है अश्रु से, तब देखे सीता का रोते हुए। कहा प्रभु आपको मैंने एक क्षण नहीं छोड़ा, पर आप 11.5 वर्ष तक मुझसे दूर रहे। 11.5 वर्ष हमसे दूर रहे प्रभु। भगवान ने कहा जाओ सीधा, अगले जन्म में जब मैं कृष्ण बनूंगा तो तू राधा बनकर 11.5 वर्ष मेरे साथ रहना, और 11.5 वर्ष के बाद से मैं तुम्हें छोड़कर मथुरा चला जाऊंगा, कर्म करने के लिए चला जाऊंगा, पापियों का संहार करने के लिए चला जाऊंगा। तो वही सीता जी क्या है? वही राधा है। ये रुक्मिणी जी कौन है? ये तो साक्षात लक्ष्मी जी है। अष्ट लक्ष्मी है ना, ये भगवान की 8 पत्नियां कन्हैया की क्या हैं? अष्ट लक्ष्मी है। लक्ष्मी 8 प्रकार के, जया लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, आद्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, ये 8 लक्ष्मी हैं। 8 प्रकार की लक्ष्मी हैं। जब हम श्री सुक्त कहते हैं तो 8 लक्ष्मी की नाम आती है उसमें। और आपके वहाँ पैसा की बरसात करनी है तो सुन लो, हमारे पास 0 बैलेंस रहता है, और जब जरूरत होता है इसे झाड़ लेते हैं, गिर जाता है, हमारा काम हो जाता है, फिर कहते हैं रुक जा। अभी ना विश्वास हो तो मोबाइल है देख लेना, सबका खाता तो आजकल इसी में रह रहा है। 0 बैलेंस, 1 रुपया अगर हो तो बता देना कि, लेकिन जब इच्छा होता है इतना रुपया जरूरत है, झाड़ेंगे उतना, फिर बोलेंगे रख रुक जाए। इसीलिए 0 बैलेंस से कथा करते हैं, हीरो हो जाता है कथा। इसलिए हम आपको मंत्र बताते हैं, इस मंत्र को आप अगर पढ़ते रहोगे तो जितना झाड़ना चाहोगे झरेगा, झरमर झरमर। ना विश्वास हो तो एक बार करके देख लो, एक बार करके देखिए। श्री सुक्त का पाठ जो है याद कर लीजिए। देखिए, अगर सोना बरसाना है, बरसाने का मतलब आकाश से नहीं गिरेगा, वो देगा, इधर से आएगा उधर से आएगा। कभी मम्मी देगी, कभी भाई देगा, कभी काका देगा,
कभी फूफा देगा, कोई देगा, कहीं से आएगा। कनकधारा सूत्रम, ये बहुत अमोघ सूत्र है। आइए थोड़ा सा झाड़ लिया जाए, ठीक से बैठकर। आद्रायां कारुणीं हेमशैला कर्णिम् अष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यहिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो माहम्। नमस्ते गरुडूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यां सुरेश्वरी नमस्तुभ्यां दयानिधे हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। झरना नहीं होगा तो मंत्र खूब भूलेगा, खूब याद कर लेना। आद्रायां कारुण्यमष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सुरहिरण्मयी लक्ष्मी जातो वेदो ममाहं। नमस्ते गरुडूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यां सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यां दयानिधे। माँ से इतना ही मंत्र सीख लो तो देखो तेरा काम न बन जाए तो कह देना। मैं शिव पुराण के मंच से कहता हूँ, जहाँ असत्य बोली ही नहीं जा सकती, क्योंकि भगवान क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ से झूठ बोली नहीं जा सकती। सत्यम शिवम सुंदरम सत्य है, सत्य ही शिव है। शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, ये जीवन जो उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। गाइए सभी लोग गाइए। सत्यम शिवम सुंदरम। शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
लक्ष्मी का आवाहन करिए, घर घर लक्ष्मी पूजा करिए, लेकिन गणेश जी के साथ करिए। और स्थिर लक्ष्मी रखना चाहते हैं तो भगवान नारायण का जाप कीजिए, है ना। अपनी बेटी को अपने घर रखना हो तो दामाद को अपने घर रखना पड़ेगा। जितना दिन रखोगे उतना दिन बेटी रहेगी चैन से, नहीं बोलेगी, बोलेगा चल घर चल, ये घर थोड़ी ना चल। सास माँ क्यों अपने दामाद को दम ना लेने दे, उसी का नाम तो है दामाद। जो दम ना लेने दे उसी का नाम है दामाद। और हमारे वहाँ ज्योतिषी लोग, वैज्ञानिक लोग 9 ग्रह की बात करते हैं, और हम तो कहते हैं 10वां ग्रह है दामाद। राधा जी का जन्मोत्सव का आज दिन है, इसलिए राधा जी की थोड़ी सी कथा सुनिए, फिर हम। महाराज आज से 600 बरस पहले, ज्यादा दिन नहीं, आज से 600 बरस पहले जूनागढ़ एक जगह था गुजरात में। जूनागढ़ एक जगह था गुजरात में, वहाँ बहुत बड़ा एक सेठ थे। बहुत बड़े सेठ थे जिनका नाम था नरसिंह मेहता। यहीं से हम ले चलेंगे शिव जी की कथा, और राधा जी का भी कथा हो जाएगी। तो वो इतना दान देने लगे, इतना दान देने लगे कि आप समझ लीजिए दान देने से कंगाल हो गए। होता नहीं है कि कंगाल, सब कुछ दान दे दिया। हुंडी का काम चलती थी उनके वहाँ, हुंडी, हुंडी माने ब्याज का। इतना गरीब हो गए, अपने चाचा के बेटे के पास चले गए, चचेरे भाई के पास चले गए। वो अंग्रेजों के वहाँ दरोगा हुआ करते थे, पर इतना उनकी भाभी उनको दुख देती थी, इतना दुख देती थी कि पूछो नहीं, बहुत दुख देती थी। एक दिन भाभी ने इतना दुख दिया, रोती हुई वो जो है एक शिव मंदिर में जाकर 1 दिन बिन भोजन किए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 दिन तक भोजन बिना किए हुए रोते रहे, रोते रहे। बहुत रोया भगवान, नरसिंह मेहता ने बहुत रोया। 5वें दिन भगवान डमरू बजाते हुए भोलेनाथ प्रकट हो गए। बताया जाता है वो पिछले जन्म के मुचकुंद थे। मुचकुंद श्रीमद् भागवत में कथा आती है, जब काल्या यवन दौड़ाया भगवान, कन्हैया को दौड़ाया, तो मुचकुंद जी जो है सूर्यवंशी थे, इतना उनको ताकत थी कि देवासुर संग्राम में जाकर दैत्यों से लड़े। किससे लड़े? दैत्यों से लड़े।
अब मुचकुंद जी दैत्यों को संहार कर दिए। तो इंद्र ने कहा कोई गिफ्ट ले लो महाराज, इतना बढ़िया मेरी तरफ से लड़ा, ऐसा तो कोई देवता भी नहीं लड़ सकता, कुछ ले लो मेरे तरफ से। उन्होंने कहा बस मुझे निद्रा दे दो, इतना निद्रा दे दो कि हम सोएं, अब कोई जगाए, जो ही जगाए उसकी तरफ मैं देखूं तो वो भस्म हो जाए। इंद्र भगवान ने कहा ठीक है, आप पहले स्थान खोज लो महाराज, कहाँ सोओगे। तो क्या हुआ, जो है मथुरा क्षेत्र में वो आए भगवान, अरे वो मुचकुंद जी आए, और मुचकुंद जी जो है एक कंदरा में जाकर सो गए, सोए पड़े रहे। जब भगवान श्री कृष्ण आनंद परमानंद ने जब संहार किया कंस का, तो कंस का मित्र था कालिया यवन, इतना बड़ा भयंकर राक्षस था। दौड़ाया भगवान को, अब भगवान भागे 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 गए, अब उसी कंदरा में घुस गए। अब मुचकुंद जी जो सोए हुए थे वो बड़े प्रेम से भगवान ने अपनी पीताम्बरी को मुचकुंद जी को उड़ा दिया और बगल में छुप गए। अब कालिया यमन आया, वो सोचा ओ देखो ये नाटक कर रहा है छुपने का, वो तो जानता नहीं था कि ये मुचकुंद जी महाराज है। अब भगवान तो क्या है, भगवान अंतर्यामी है, आपके अंतर रहते हैं, अंदर रहते हैं, इसलिए अंतर्यामी है। सारे चराचर जगत के अंतर रहते हैं, अंदर रहते हैं, इसलिए सबका अंतर जानते हैं, कौन क्या है कौन है। भगवान तो जानते थे पर वो ना जाने। उसने क्या किया, वो पैरों से धक्का मार के जगाया, मुचकुंद जी उठे, और जैसे देखे कालिया यवन भस्म हो गया, कालिया यवन भस्म हो गया। वही मुचकुंद जी जो है दूसरे जन्म में नरसिंह मेहता बने। भक्तमाल कहती है कि वो ही जो है कलयुग में जो है क्या बने, नरसिंह मेहता। शिव हो तरम पार कवन विधि, शिव हो तरम पार विधि, शिव हो तरम पार कवन विधि, शिव हो तरम पार कवन विधि।
रब पार पवन विधि नरसिंह मेहता रो रहे हैं, 4 दिन से भूखे हैं, 4 दिन से भूखे हैं, अश्रु की धार बह रही है। हे भगवान शिव कैसे उतरेंगे पार? शिव हो उतर पार पवन विधिना। शंभो विश्वनाथ देव प्रकट हो गए।